आज हम करते हैं एरर एनालिसिस। ठीक है, एरर एनालिसिस आपके क्या होता है, देखो एरर क्या होती है। सबसे पहले ये देखो एरर क्या होते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, ठीक है, मेजर करते समय उसके अंदर कुछ मिस्टेक आती हैं, ठीक है, उसको आप क्या बोलते हो, एरर बोलते हो। एरर किसको बोलते हैं, कोई भी आप से क्या होती है, गलती होती है, गलती को क्या बोलते हैं यहाँ पे, एरर होती है। बट इसमें फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन क्या आती है कि किसी भी चीज़ को मेजर करते समय उसके अंदर जो मिस्टेक आती हैं उसको आप क्या बोलते हो, एरर एनालिसिस। ठीक है, जो एरर एनालिसिस होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिस्टमेटिक एरर और एक होता है आपका रैंडम एरर। अब देखो सिस्टमेटिक एरर वो एरर होते हैं जिसका आपका रीज़न पता हो, ठीक है, लेकिन जो रैंडम एरर होता है ना उसको आपका रीजन नहीं पता आपको उसका, कि उसको ख़त्म करने का रीजन क्या होगा। लेकिन जो सिस्टमेटिक एरर है ना उसको ख़त्म करने का आपको रीजन पता हो। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर वो एरर होता है जिसको हम हटा सकते हैं, लेकिन जो रैंडम एरर होता है ना उसको हमें पता ही नहीं होता कि हम कैसे हटाएंगे इसको। जो आपका सिस्टमेटिक एरर होता है उसको आप कैसे हटाओगे, उसको जोड़ करके या फिर घटा करके उसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो सिस्टमेटिक एरर को। और सिस्टमेटिक एरर आपका एक ही कारण से आ रही हो वो क्या होता है, एक ही कारण से एरर आ रही होती है वो क्या होता है आपका सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो सिस्टमेटिक एरर को आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन जो रैंडम एरर रहता है ना उसको आपको पता ही नहीं होता कि वो कैसे आई है, ठीक है, क्यों आई है। ठीक है, तो आप उसको हटा नहीं सकते। तो ये केस क्या है आपके पास, अननोन है। ठीक है, इसके बाद क्या होते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसमें क्या कर सकते हैं, जो सिस्टमेटिक एरर होता है ना उसको आपको क्या कर हटाने के लिए आप कोई भी फिक्स चीज़ को आप ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जो आपका रैंडम एरर होता है उसके अंदर आपको क्या करना होता है, वो तो केस आपको अननोन होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मेजरमेंट इंक्रीज ऑब्जर्वेशन। जो आपका रैंडम एरर होता है वो आपके किसके अंदर आता है, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या ले ली, 2 रीडिंग ले ली। ठीक है, तो आपको अगर उसको घटाना है तो आप क्या करोगे, 3rd रीडिंग ले लोगे या फिर 4th रीडिंग ले लोगे। उससे क्या होगा, वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका सिस्टमेटिक एरर होता है वो आपका क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर होते हैं, और पर्सनल एरर होते हैं आपके, लिस्ट काउंट एरर होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर फिर आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, देखो मेजरमेंट भी आपके 2 टाइप का होता है। मेजरमेंट मतलब देखो आपको किसी भी चीज़ को क्या करना है, मेज़र करना है। जैसे आप शॉप पे से कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हो, 2 kg 3 kg 4 kg, वो क्या करके देता है, उसको मेज़र करके देता है, तो वो क्या होता है आपकी मेजरमेंट। अब आपकी मेजरमेंट होती है ना वो आपके 2 टाइप की होती हैं, एक होती है एक्यूरेट, एक होती है आपके पास से प्रिसाइज। ठीक है, मेजरमेंट आपकी कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक एक्यूरेट हो गई आपके पास, एक हो गई आपके पास से प्रिसाइज। देखो एक्यूरेट क्या होती है, एक्यूरेट वो होती है जो ओरिजिनल वैल्यू के क्या हो, बिल्कुल क्लोज हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको दी हुई कि कोई भी रोड है, ठीक है, उसकी लेंथ आपके पास क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आपने क्या किया, उसकी क्या की, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या, उसकी ऑब्जर्वेशन ली, तो उसका रिजल्ट क्या है आपके पास, एक बार आपके पास आ गया 5.1, फिर उसके अंदर आपका रिजल्ट आ गया 5.2, फिर आपका रिजल्ट आया उसके अंदर 5.9, फिर आपका रिजल्ट आया 5.0, फिर आपका रिजल्ट आया 4.2। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर क्या हो गया कि ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि जो आपकी एक्चुअल लेंथ थी उस रोड की वो क्या थी 5, यहाँ पे क्या आ गई 5.1, यहाँ पे जो उसकी आई जो ऑब्जर्वेशन आई वो क्या आ गई 5.2 4.9। मतलब ये क्या है, जो ओरिजिनल वैल्यू है ना उसके क्या है, बिल्कुल क्लोज है। ठीक है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसके क्या है, पास में है। अब जो मेजरमेंट का सेकंड टाइप होता है वो क्या होता है, देखो वो होता है प्रिसाइज। प्रिसाइज, ठीक है, ये क्या होता है, इससे एक्यूरेट से अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, उसने क्या ले ली, उसने भी क्या ले ली, एक्चुअल लेंथ है, ठीक है, किसी भी रोड की, वो क्या है 5 सेंटीमीटर। फिर क्या की उसने ऑब्जर्वेशन की, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या निकला,
उसका रिजल्ट निकला, एक का निकल गया आपके पास 6.10। फिर उसने सेकंड बार उसकी ऑब्जर्वेशन ली, उसका रिजल्ट आया 6.11। फिर उसने उसकी फिर से ऑब्जर्वेशन की, फिर उसका रिजल्ट आया 6.12। फिर उसने उसकी फिर से ऑब्जर्वेशन की, उसका रिजल्ट उसके पास आया 6.09। तो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी 5। तो ये क्या हो गई, जो रियल वैल्यू से क्या हो गई है, बिल्कुल दूर दूर आ रही है ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये क्या आ रही है आपकी 6.10, 6.11, 6.12 और 6.09। ठीक है, तो ये क्या है, जो रियल वैल्यू है ना उसके क्या है, बिल्कुल दूर दूर हैं। ठीक है, और जो मेजरमेंट जो आपको करना है उसके क्या है, बिल्कुल क्लोज है।